अस्सलाम वालेकुम। सो ये वीडियो जो है वो एग्जैक्टली कनेक्टेड है जो पिछली प्रोडक्ट रिसर्च पार्ट टू जो हमने किया था, सेलर स्नैपिंग मेथड। ये उसी का समझ लें एक नेक्स्ट वर्जन है जिसमें हम एमजी प्रो एमजी स्काउट प्रो का एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। जो मेथड मैंने बताया मेथड वही है अभी भी, लेकिन उसको स्पीड अप कैसे करना है, यानी कि वो आइटम्स जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये एम्स स्काउट प्रो से जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जल्दी काम होने लगेगा। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन है तो इससे आपको बड़ी मदद मिल जाती है। देखिए, सेलर स्नैपिंग मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको सेलर्स फाइंड करने, वो सेलर्स जो ड्रॉप शिपर्स हैं। ठीक है, सब सिंपल एज दैट। और ये आपको कैसे मिलेंगे? ये आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढें जिनके पॉपुलर या लाइक अच्छे ब्रांड नेम्स हैं, जैसे ये बता रहा है कि जी अरोमा यहाँ पे आ रहा है, क्योरिक जैसे कॉफ़ी मेकर है, तो ब्लैक एंड डेकर है, इस तरह के ये ब्लैक एंड डेकर आ रहा है। अब इसके पास सेलर 16 आ रहे हैं इस आइटम के ऊपर। इसी तरीके से बड़े बड़े नाम जैसे अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बड़े सेलर्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेलर्स मिल जाएंगे। जैसे ओस्टर है, ये 22 सेलर्स बता रहा है। हैमिल्टन बीच है, वैसे तो 3 बता रहा है, लेकिन ये हैमिल्टन बीच काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो हमें हमें वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर ज़्यादा ब्रांड्स, सॉरी, ज़्यादा सेलर्स हमें मिल सकते हैं। आप ये चीज़ अमेजोन मोर्स एंड शेकर्स से भी मिल सकती हैं। आपको मोर्स एंड शेकर्स से मिलना आसान इसलिए हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपुलर आइटम्स हैं जो इस वक्त अमेजोन पर सेल हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। लेट्स से आप किचन एंड डाइनिंग में चले जाते हैं या होम एंड किचन में, जिसमें आप गेटेड इस वक्त नहीं है, आप वो कैटेगरी उठा लें। अच्छा, अब मेरे प्लगइन्स तो लोड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पेज पे हीलियम 10 का प्लगइन नहीं चलता, इसलिए मुझे सेलर्स डायरेक्टली पता नहीं चलते। तो हमें जो है वो आपको सेलर्स जो है वो ओपन करके देखना पड़ेगा, या फिर जैसे यहाँ पे 2 FBA सेलर्स बता रहा है तो इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर अमेजोन जिस पे बैठा है आप उन आइटम्स को भी देख सकते हैं, चांसेस है कि वहाँ पर भी दूसरे ड्रॉप शिपर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो लेट्स से जैसे ये कहता है सोल्ड बाय अमेजोन और फोर इंस्टेंट पॉट, तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये पहले भी हमने देखा था। अभी कितने सेलर्स हैं ये हमें चेक करना है। अब बताता है जी 26 सेलर्स हैं, तो ये ठीक है, 26 सेलर्स है तो अच्छी बात है। अब हम इसमें चले जाते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि वो सेलर्स उठाए जो हमें लगता है कि ड्रॉप शिपर है। तो अब चूंकि प्रोसेस वही है तो मैं अल्फा बैन के ऊपर वापस आ जाता हूँ, क्योंकि हमने अल्फा बैन को जो है पहले ही ओपन कर रखा था। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एम्स स्काउट प्रो। ठीक है, निश को तो ये पुअर बताएगा, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि वो तो मिक्स प्रोडक्ट्स हैं तो इसलिए कोई एक निश तो है नहीं। अब इसमें एम्स स्काउट प्रो में हमारे पास एक अच्छी बात होती है जो कि फिल्टर्स हैं। ये पहला पेज इसका लेके आ रहा है, पहले पेज पे 16 आइटम्स हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको लेके चलते हैं। हमने मिनिमम जो है कुछ लगाने होते हैं सेलर्स, 3 या 4 सेलर्स। अच्छा, फिल्टर्स का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि हमें सिर्फ वो आइटम्स बताओ जो हमारे फिल्टर्स के मुताबिक हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड सेल्स जिसके मिनिमम 50 हो, सेलर्स जिसके ऊपर मिनिमम 3 या 4 हो। मैं 4 रखता हूँ क्योंकि AMZ जो ऐसी आइटम्स ना उठाए ताकि जिसको जो या तो प्राइवेट लेबल हो या जिस जो सिर्फ अमेजोन बेच रहा हो। अच्छा, यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं MCH पे, यानी कि मर्चेंट पे। तो ये जो मर्चेंट वाली लिस्टिंग है जिसके ऊपर AMZ नहीं है या FBA नहीं है, वो वाली लिस्टिंग्स हमें दिखा दो। आप FBA पे चेक लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जिसके ऊपर FBA सेलर होता है, और हाँ, चांसेस होते हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो हमें वहाँ पर भी सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल हम इसको अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो होता ये है कि फ़िल्टर इज़ टू स्ट्रिक्ट, तो यहाँ से ये सारी आइटम्स आपकी गायब कर देगा। लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं, नेक्स्ट 5 पेजेस या नेक्स्ट 20 पेजेस। तो हम इसको 20 पेजेस पे कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर दें और इसको चलने दें। तो ये चलेगा तो ये अगले 20 पेजेस को स्कैन करेगा उसके सेलर के, और आपको वो रिजल्ट्स ला के देगा जिसके अंदर से डाटा हमारे फ़िल्टर्स के मुताबिक मिलता है। ठीक है, पहली आइटम तो मेरे पास आ गई है इनविजन की, 3 स्टरलाइट भी आ गया। ठीक है, जैसे जैसे ये चलता जाएगा ये लोड करता जाएगा वो आइटम जो मर्चेंट सेलर है, जिसके ऊपर इस वक्त अमेजोन या तो नहीं है या कोई भी FBS सेलर्स नहीं है, और ये आइटम्स ज़्यादा अच्छी हैं।
इनफैक्ट ये बहुत अच्छी आइटम्स मेरे सामने लेकर आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये भी देखेंगे यहाँ पर सेलर्स दिखा रहा है हमें कि इनविजन 2 प्लाई वाले के ऊपर 82 सेलर्स बैठे हैं, 82 इसका रैंक है, ठीक है। दूसरा स्टरलाइट है, इसके ऊपर 56 सेलर्स हैं, 3, ये बहुत अच्छे रैंक है। अच्छा, सेल्स देख लें इन सब की, ये $153,000 की सेल्स है, एक एक आइटम की इतनी ज़्यादा सेल्स है। तो अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं इस लिस्टिंग में क्या मज़ीद तफसीलात हमें मिलती हैं। अच्छा, अच्छी बात ये हो गई कि जी इसके ऊपर बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। ये एक अच्छी बात से मुराद एक इस वक्त तक है जब तक कि हमें ये कंफर्म नहीं हो जाता कि जी हमारे पास सप्लायर या सोर्स नहीं है इसकी। एज लॉन्ग एज कि आपको इसका सप्लायर या सोर्स मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप इसके ऊपर अपने आप को मीटू करा दें, अपने ऑफर लगा दें और बिस्मिल्लाह आप भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है जी $22.92 की ये आइटम चल रही है इस वक्त। अच्छा, आपने इसको ढूंढनी है सस्ती, तो अब हम क्या करते हैं, स्टरलाइट, ये इसका साथ ही मॉडल नंबर आता है, तो मैं मॉडल नंबर लेके इसको गूगल पे जाऊंगा और सर्च कर दूंगा। ठीक है, ये वॉलमार्ट पे मुझे बता रहा है $15 की तकरीबन ये बिक रही है, बशर्ते कि वॉलमार्ट स्टॉक में हो। ठीक है। अच्छा, मैंने कंट्रोल F करके पार्ट नंबर या मॉडल नंबर भी वेरीफाई कर लिया कि एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, तो ये बिल्कुल है। इनफैक्ट मैं खुद भी इसके ऊपर लिस्ट कर दूंगा अपनी आइटम को, क्योंकि अमेजोन इसके ऊपर है नहीं, बाय बॉक्स इसका सप्रेस्ड हुआ है। तो इस वक्त ये $22.92 की आइटम सेल हो रही है। $22.92 माइनस 15%, ठीक है, आपके पास बचते हैं $19.48। अब इसके अंदर से $15 का ये आइटम आपका एक्चुअली है, ठीक है, और इस पर $6 इससे शिपिंग भी लेनी है, तो ये $21 का वैसे ही आपको पड़ेगा। अब ये सेलर आपका यहाँ पर देख लेते हैं $22 में क्या चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सेलर जो है या तो अब इसके देखिए अब 76% इसके पॉजिटिव इस वक्त चल रहे हैं, यानी कि इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, जब ऐसे सेलर्स होते हैं जिनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो ये लोग एक एक डेढ़ $1.5 का नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, दूसरों को अंडर कट करके। इतना अंडर कट करेंगे कि क्योंकि इसको अपनी रैंकिंग बढ़ानी है इस वक्त। ये हो सकता है ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट में चल रहा हो बहुत ज़्यादा हाई में, इसके पास ऑलरेडी वार्निंग हो अमेजोन पे। अब इसको अपना अकाउंट बचाना होगा, तो ये कुछ भी करेगा, यानी कि नुकसान भी लेगा आइटम को सेल करने में, लेकिन ये ऑर्डर ज़्यादा लेगा। जब ऑर्डर्स इसके पास बहुत सारे आ जाएंगे, अब वही बात है, जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट फॉर एग्जांपल अगर 1% था और इसका 1% से ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है लेकिन डिफेक्ट आ गया है। अब उसको वो डिफेक्ट रेट कम करने के लिए ऑर्डर्स बढ़ाने हैं अपने पास, तो ये ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये इसी तरीके से करेगा, ऐसी लिस्टिंग्स फाइंड करेगा जो कि सप्रेस्ड है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर ऑर्डर डिफेक्ट वाले मामलात में आप जो भी सेलर्स हैं जिनके अकाउंट इस सिचुएशन में आ जाते हैं, तो ये एक सिंपल तरीका है ऑर्डर डिफेक्ट रेट को नीचे लाने का और अपने ऑर्डर्स बढ़ाने का। ठीक है, तो बाय बॉक्स सप्रेस वाली लिस्टिंग्स वो ढूंढते हैं और उसमें सबसे लोएस्ट पे जाके वो चिपक जाते हैं, तो उससे ये होता है कि ऑर्डर्स उनको मिलना शुरू हो जाते हैं और बड़ी स्पीड से मिलते हैं फिर। तो इससे फायदा उनका ये होता है कि उनको ऑर्डर्स का रेशियो उनका बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो डिफेक्ट रेट ऑटोमेटिकली 1% के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब डिपेंड करता है उनका वॉल्यूम क्या है, लेकिन अल्टीमेटली जब उनके साथ ये सिचुएशन बनती है तो वो अपना अकाउंट बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। अब उनको अगर एक एक डॉलर डेढ़ $1.5 नुकसान लेना पड़ा है, $2 भी नुकसान लेना पड़ा है पर ऑर्डर, और अगर उसको अगर 100-200 ऑर्डर्स प्रोसेस करके अपना ऑर्डर डिफेक्ट रेट नीचे ला सकता है तो वो बिल्कुल करेगा। $200-300 लगाना उसके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप इससे compete नहीं कर पाएंगे, सिंपल एज दैट। लेकिन आपके पास चूंकि आपने यहाँ पे अब ये देख लिया है अच्छा, एक इसके अंदर यूनिट्स भी हमें दिखाता है सेल्स के। ठीक है, ये रहा 6,600। तो अब एक एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि वो जो बंदे की हम बात करें कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट के सिचुएशन में था, तो वो इसीलिए इन लिस्टिंग्स को उठाता है कि 6,000 ऑलरेडी बिक रहे हैं महीने के, यानी कि लाइक 200 पर डे बिक रहा होगा अप्रोक्सीमेटली यूनिट, और वो 200 सारे एक दिन में ले लेगा तो उसका अकाउंट 200 तो एक दिन में उसको फिर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे ऑर्डर्स उसको मिलेंगे जिसकी वजह से उसके अकाउंट में उसको हेल्प मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन आपको आएगी यहाँ पर। अब ये जो कॉस्को है हम इसको देख लेते हैं, इसका रैंक है 2,000, 4,100 यूनिट से बेच रहा है, $2,22,000 की ये रेवेन्यू कर रही है लिस्टिंग। ठीक है, कैटर
अच्छा, एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये देखें कितनी सारी लिस्टिंग्स ले आया, ये सारी मर्चेंट है। अगर आप इसको ये 20 पेजेस इसने स्कैन करनी है अल्फ़ाबेट के, ये बहुत अच्छी लिस्टिंग्स है। अगर आप इसको CSV एक्सपोर्ट कर लें यहाँ पर और तसल्ली से बैठ के रिव्यू करें ये सारे रिजल्ट्स, तो ये आपके पास इस वक्त बेहतरीन डेटा आ गया है जिसको आप रिव्यू करेंगे और उसमें से आपको काफ़ी सारी ऐसी लिस्टिंग्स मिल सकती हैं जिसके ऊपर आप भी अपना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आइटम कहता है सैम्स क्लब के पास है। ठीक है, सैम्स क्लब के पास बिल्कुल है, प्लस में फ्री शिपिंग भी दे रही है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करके देखना होगा क्या हमारे बेसिकली उसमें प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये $109 और 63 सेंट्स 63 सेंट्स हमें यहाँ पे बता रहा है, और सैम्स क्लब में मुझे $99 या $100 की ये मिल रही है आइटम, राइट। $100 की है। तो अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ $100, तो ये 9.63। अब $9.63 का मतलब ये हो गया ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, तो ये तरीका था और ये आइटम मिल गई। ये इनफैक्ट मैं राइट नाउ बिल्कुल लिस्ट कर सकता हूँ। सैम्स क्लब हर कोई काम नहीं कर सकता सैम्स क्लब पे। सैम्स क्लब को मतलब ऐसा ना लें क्योंकि सैम्स क्लब अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग। इसकी मेंबरशिप के ऊपर सिर्फ 20 शिपिंग एड्रेसेस अलाउड हैं, तो और लोग मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद जाके ये काम होता है। तो एज अ न्यू सेलर अभी फ़िलहाल सैम्स क्लब को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपके लिए, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आप कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद की बात है। ठीक है, लेकिन इस वक्त बताने का मकसद ये है कि हमने सोर्स भी कर लिया वो आइटम को कि जी ठीक है, ये आइटम है $128.98 का। अगर आप दूसरे सेलर्स को जाके देख लें, एक नज़र लगा लें इसके ऊपर कि जी ठीक है, ये सेल ब्यूरो वाला ये 83% पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी ड्रॉप शिपर ही है, इस वक्त ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। और मैं भी इस वक्त ये आइटम को लिस्ट कर सकता हूँ, मुझे $9.63 इसके ऊपर बिल्कुल मिलेंगे। एक और फार्मूला भी है इसके अंदर, मैं बता दूं साथ। चूंकि ये लिस्टिंग बाय बॉक्स सप्रेस्ड नहीं है, ठीक है, इसमें बाय बॉक्स आ रहा है और लोएस्ट सेलर इस वक्त $128.98 में सेल कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको compete करने की कोशिश करें इससे भी सस्ता जाए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, $128.98 पे प्लस कर दें 5%। ठीक है, आप इसके प्राइस लगा दें $135.42। अच्छा, inform.co जो हो रीप्राइसर हम यूज़ करते हैं, उसमें ये सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हम स्ट्रेटेजी पूरी बना सकते हैं कि जी लोएस्ट सेलर से 5% ऊपर रखो, तो लोएस्ट सेलर का जो भी यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा होगा, हमारे प्राइस भी वो 5% के हिसाब से चेंज करता रहेगा। ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। इसका रीज़न ये है कि आपको सबसे लोएस्ट पे नहीं जाना इस वक्त। ठीक है, आप सबसे चीपेस्ट पे नहीं जा रहे। अच्छा, इस लिस्टिंग को थोड़ा सा समझ लें। कैटर की ये जो लिस्टिंग है, ये कहता है जी 2400 इसका रैंक है, इसके 577 यूनिट सेल हो रहे हैं, $74,000 का ये लिस्टिंग बिजनेस कर रही है इस वक्त। तो अगर आपको फ्यू सेल्स इसकी मिलती हैं तो भी ये बहुत अच्छी आइटम है और बड़ी अच्छी आपको इससे सेल्स मिलेंगी। इसका रीज़न ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि एज अ न्यू सेलर आप $128 वाले से जाके कम्पीट करना शुरू कर दें। फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको दिन में 10 ऑर्डर आपने उठा लिए इसके, तो आपको $99.96 का ये परचेज है, तो आपको $1000 चाहिए एक दिन में सारे 10 ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप न्यू सेलर हैं, बजट कॉन्स्ट्रेंट है, या आप वो $1000 ही टोटल आपका बजट था, तो वो तो आपका वैसे एक दिन के अंदर फाइनल यहाँ पे सारा इसमें लग जाएगा। कल अगले दिन आप क्या करेंगे फिर, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं या एक्सपीरियंस सेलर हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, 5% लगाने का मैंने क्यों कहा था, इससे 5% प्लस करने का, क्योंकि बाय बॉक्स जब होता है तो बाय बॉक्स अमेजोन 5% तक भी देता है, यानी कि लोएस्ट कम ये बाय बॉक्स की जो प्राइस इस वक्त है। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। इस वक्त यहाँ पे बाय बॉक्स जिसके पास है उसके प्राइस है $128.98। अब अमेजोन की अपनी गाइडलाइंस और पॉलिसी के मुताबिक वो बाय बॉक्स 5% ज़्यादा प्राइस वाले तक को भी देगा। अब 15% या 25% ज़्यादा है तो उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन 5% ज़्यादा वाले को मिलेगा बाय बॉक्स। इतना फ्रीक्वेंटली शायद ना हो, लेकिन मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि बजाय कि मैं दिन के 10 यूनिट्स इसके 10 यूनिट्स ले लूँ सेल्स के अपने पास और सिर्फ $9.5 कमाऊँ, $10 कमाऊँ पर यूनिट, तो मुझे कितना मिलेगा, $100 मिल जाएगा। तो अगर मैंने इसको $135.49 का बेचा, तो अब इसमें से हम 15% माइनस कर लेते हैं अमेजोन की फीस में। ठीक है, अब हमारे पास बच गए
$115, और परचेज हमारी थी $100 की। तो $15 अब मैंने कमाए, और अगर मुझे दिन के 2 या 3 मिलते हैं तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कम लग रही है लेकिन मुझे परसेंटेज में प्रॉफिट 15% मिल रहा है। ठीक है, पहले 9.5%, पहले 9.5 मिल रहा था, अब मुझे 15% मिल रहा है। तो ये मेरी नज़र में ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे सैम्स क्लब से लेना है, मुझे उसको भी देखना है कि जी वहाँ पे 20 शिपिंग की एक कंडीशन लगी हुई है मेरे पास। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी इस तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूँ ताकि मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, और ऑर्डर्स बेशक इसके थोड़े से कम आए लेकिन मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था। ये वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई अपोलोजाइज अबाउट दैट, लेकिन मकसद ये था कि मैं तफसील से वो चीज़ें समझा सकूँ। ये इस वक्त डेटा मेरे सामने बहुत अच्छा है, ये ज़बरदस्त डेटा है जिसको मैं डाउनलोड करूंगा और ख़ुद भी रिव्यू कर सकता हूँ मैं कि जी कौन कौन सी लिस्टिंग्स है। इनफैक्ट ये लिस्टिंग मैंने जो आपको दिखाई, मैं खुद भी लिस्ट कर दूंगा, इसके ऊपर बहुत अच्छी लिस्टिंग है। $15 मुझे मिल रहे हैं $100 खर्चने पर, तो बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।